निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब यहाँ पे कहा है ये आयु है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ठीक इस तरीके से। और ये कहा है रोगियों की संख्या यानी 5 से 15 वर्ष के बीच में 6 रोगी हैं, 15 से 25 के बीच में 11 रोगी हैं और 25 से 35 है कि नहीं, इनके बीच में 21 हैं, यानी 35 से 45 वर्ष के बीच में 23 रोगी हैं। तो करना का हमें उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक का बताना है, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें बताना इसमें, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक, ये काम करना है इसमें। तो सबसे पहले हमको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। अब देखो बहुलक के लिए सूत्र होता है, बहुलक के लिए सूत्र सबसे पहले इनको लिख लेना है। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L, ठीक, और प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे F1 माइनस F0 और बटे 2F1, ठीक, क्या 2F1 माइनस यहाँ पे F0 और माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणे H, ये होता है इनका सूत्र होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। ठीक, अब देखो इसमें इनको ढूंढना है, मतलब इनको पहचानना है ये है क्या। सबसे पहले हमको बताना है F1। क्या बताना है? F1। अगर आप F1 निकाल लिए तो सब आसान, ठीक, सब आसान। तो देखो भाई यहाँ पे समझा जाए, F1 बताना का हमें बहुलक। क्या बताना है? बहुलक। अब देखो इसमें जो बारंबारता है, रोगियों की जो बारंबारता है वो कितनी है, यानी कि सबसे अधिक इसमें संख्या किसकी है? 6, 11, 21, 23, 14, 5 कितना? 23। ठीक, जो बड़ी संख्या है F में, यानी कि बारंबारता में संख्या जो है वो क्या है? हमारा F1 है, यानी कि 23 कितना मिला? बस यही उठा के इन पे रखना है, आंसर आएगा, ठीक है ना, गुणा भाग करना है। बहुत सिंपल है सवाल। F1 बराबर 23। ठीक, अब क्या बचा? F1 ये क्या हुआ हमारा? F1। और अब बताना है हमें F0। अब F0 का मतलब ये वाला, इसके ऊपर 23 से पहले, ठीक, तो इसको हमें क्या लिखना है? 21 लिख देना है। फिर आएगा का F2, क्या? F2, तो F2 का मतलब 0, 1, 2, 0, 1, 2, या 1 आया, F1 23, F0 21 और यहाँ पे F2 कितना? 14। कोई समस्या अभी तक के? अब का बचा इसमें L, ठीक, इतनी चीज़ें तो हैं, F1 0, F1 0, F2, ठीक। अब का बचा है L और H। का बचा है? L और H। अब देखो L का मतलब क्या? L का मतलब ये जो है ये 35, ठीक, यानी कि F1 कहाँ मिला है? यहाँ पे। अब इसकी निम्न सीमा क्या है? 35, सबसे कम 35 है। ये का है? ज़्यादा वाला, ये का है? कम वाला। अब L हमारा का हुआ 35, L वाला, यानी जो L है वो क्या हुआ? 35। कोई समस्या? अब का बच्चा इसमें H, क्या? H। अब देखो इनके बीच में अंतर कितना है? 5 से 10, कितना अंतर? 10, यही तो। 5 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 आएंगे, है कि नहीं? 35 से 10 45, यानी कि H का मतलब 10, H का मतलब 10 है। ठीक, बस इसमें मान रख देना है बहुलक। कोई समस्या? फिर से समझा जाए, F1 का मतलब जो सबसे ज़्यादा है F में बारंबारता, ठीक, वो कितना? 23। वो क्या हुआ हमारा? F1 हुआ। वो कितना है? 23। इससे पहले को है 21, वो F0 हुआ, ठीक, और इनके बाद में ये क्या हुआ? F2, ये 14 हुआ। फिर आगे का L यहाँ पे जो मिला है 23, इससे यहाँ पे जो निम्न वाली सीमा है 35, वो हमारा क्या है? L, ठीक। H 10, वो कैसे आया? इनके बीच में जो अंतर है वो क्या है? वो 10 है। अब इसे मान रखा जाए मस्त और बढ़िया, इनको लगा डाला जाए, ठीक। L का मतलब 35, ठीक, 35 और निशान कौन सा? प्लस का बनाया जाए घर, ठीक। और F1 का मतलब 23 और यहाँ पे F0 कितना है? 21, 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 और बटे 2 और गुणे F1 कितना? 23, यहाँ पे गुणे 23 और माइनस F0
21 और माइनस F2 कितना 14 आया है। ठीक, 14 ब्रैकेट बंद और गुणे का निशान H का मान 10 है। मज़ेदार क्यों? अब यहाँ पे 35 और निशान प्लस का, 23 से 21 कितना 2 और यहाँ पे जो गुणा है 10, ये किससे गुणा करेगा ऊपर जाकर, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 23 दूना 46 और माइनस देखो 21 माइनस 14 माइनस, यानी कि दोनों में मिलके कितना 4 और 1 5 और 2 से 1 निकल जाए कितना 3, मतलब 4 और 1 5, 2 1 और 1 3, 35। ठीक, कोई समस्या? बराबर यहाँ पे 35 और प्लस 10 दूना 20 और बचा 46 से 35 घट जाए, 6 से 5 1, 6 से 5 1, 4 से 3 1, यही तो। अब 11 से इनको भाग कर दिया जाए, किसको 20 को, किसको तो 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11 क्यों कितना 9 बचा, दशमलव लगा उधर 90 आया, कितना 90। अब 11 8 88, यही तो 11 8 88। अब कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगा है 0, 20 हुआ। अब 11 एक कम 11, यही तो 11 एक कम 11, बस 2 एक कम करना, मतलब 2 अंक तक कर दिया जाए बस। ठीक, अब आगे यहाँ पे 35 और निशान कौन सा प्लस और यहाँ पे कितना 1.81। अब देखो 1 है इधर 1.81 है और इधर कितना है 35 है, ये कितना है 35 और ये कितना है 1.81, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और 1 36, 36.81। ठीक, ये आपका आंसर, यानी कि ये कहा है बहुलक है। क्या बताना है माध्य, तो माध्य के लिए का सूत्र होता है सिग्मा fx और बटे सिग्मा f। ठीक, तो यही से विधि से कर लेना है। ठीक, कल्पित माध्य अगर निकालना है तो मतलब आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इनका क्या करना है मध्यमान निकालना है। 5 और 15 कितना है 20, 20 का आधा 10, यानी कि 5 और 15 20, 20 का आधा 10। ठीक, अब यहाँ पे 15 और 25 कितना 40, 40 का आधा 20। ठीक, 20 यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब देखो इसमें 10 है 20 है। ठीक, 10 20, तो इसमें क्या है जो h है यानी कि इनमें अंतर वो कितना है 10 है, तो इसमें यही जोड़ना है। तो यहाँ पे 25 और 35, यहाँ पे यानी 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60। इनको आपस में गुणा करना है, 10 और 6 60, 10 6 60, 20 का 11 से गुणा। ठीक, तो 11 शून्यम 0 और 11 दूना 22, यहाँ पे 220। ठीक, यहाँ पे 21 शून्यम 21, यहाँ पे 0 और 21 63, 630। ठीक, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 920। यहाँ पे 14 पंचे 70, ये वाला 0 और 70 यानी कि 700। यहाँ पे 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा। अब क्या करना है जोड़ लेना है, इनको जोड़ लिया जाए, कितना आएगा 11 और 6, 6 और 11 17, 17 या इसे जोड़ा जाए 6 1 7 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 5 20 के 0 हासिल 2। फिर यहाँ पे 1 और 2 हासिल वाला, 2 1 3, 2 5, 2 7 और 1 8, 80। ठीक, सिग्मा एफ कितना आया 80। दोबारा देखा जाए 6 1 7 1 8 3 11, 11 4 15, 5 20 के 0 हासिल 2। अब यहाँ पे 1 और 2 1 3, 3 2 5 1 6 और 2 8, कौन सा हासिल वाला। अब इनको जोड़ा जाए, इकाई में कितना है सब में 0, यह है का सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स है कौन सा, ये सिग्मा एफ एक्स इसका, तो 0 और धाई में देखो 6 2 8, 8 और 2 10, 3 13, 13 के 3 हासिल 1। ठीक, अब सैकड़ा वाला 2 और 6, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27 और एक हासिल वाला 28। यहाँ पे 28, 2830 यानी सिग्मा इफेक्ट कितना है 2830। इसमें सूत्र पे मान रखा जाए 28 और 30 और बटे कितना 80। ठीक, 80। यहाँ पे 0 से 0 कटेगा और 8 से इनको भाग कर दिया जाए, यानी कि 283 बटे 8। ठीक, अब यहाँ पे 8 1 कम 8, 8 के यहाँ पे 28, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, इनको इधर लिखा जाए थोड़ा। 8 3 24 कितना बचा 4, 43, 43 कितना आएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40
अब कितना 3 बचा, दशमलव लगा, 0 30 हुआ जाएगा 30। अब 8 त्रिक 8 चौक ज़्यादा हो जाएगा, 8 त्रिक 24। ठीक, कितना बचा 24, 6 बचा, और 8 सत्ते 56, ये बस छोड़ दिया जाए इनको, है कि नहीं। 35.37 ये आपका आंसर। ये क्या है, ये माध्य, समांतर माध्य। ठीक, प्रश्न 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। ठीक, ये घंटे में है। फिर इनकी क्या है, बारंबारता, 0 से 20 कितना 10, 20 से 40 कितना 35। ठीक, इस तरीके से आंकड़े हैं। करना क्या है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए का, यहाँ पे लिख देना है हमें सूत्र। क्या लिख देना है, सूत्र। बहुलक के लिए जो सूत्र होता है वो लिख देना है। यहाँ पे L और प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे F1 और माइनस F0 और बटे 2, और यहाँ पे F1 माइनस F0 और माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणे H। ठीक, बाकी जो जानकारी उनको यहाँ पे लिख दिया जाए। यहाँ पे जो H है, H वो क्या है, 0 से 20, इसमें अंतर कितना है, 0 से 20, 0 से 20 कितना 20 है ना। यहाँ पे 20 20 40 40 20 60, ये कितना है 20 है, कितना यहाँ पे लिख दिया जाए 20। कोई दिक्कत। फिर आगे अब हमें क्या चाहिए, F1। अब क्या चाहिए, F1। तो यहाँ पे F1 के लिए हमें काम करना है। F1 में इनको देखना है सबसे बड़ी संख्या किसकी है, सबसे बड़ी संख्या 61 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारी संख्या F1 है। ठीक, उसको हम लिख देना है F1। अब फिर इसमें F0 क्या है, F0 वो क्या है, देखो इसके ऊपर ये F1 है, ये इसके ऊपर 1 से पहले 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। फिर क्या है F2, तो F2 में F1 के बाद 38, ये वाला 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ठीक, ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना 38, और का बचा L। अब फिर से हमें जाना है कहाँ पे, F1 के पास। किसके पास, F1 के पास। वही हमें पता बताएगा किसका, L का। तो देखो F1 है, इनके पास जाना है। जो सबसे कम कमजोर आदमी है वो है का 60, उसको लिख दिया जाए कितना 60। ठीक, अब इस पे सूत्र पे मान रख दिया जाए। यहाँ पे L का मान 60 और प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 का मान कितना 61 और माइनस F0 कितना 52 और बटे 2 और गुणे 61 माइनस F0 है यहाँ पे कितना 52 और माइनस F2 वो कितना है F2 38 ब्रैकेट बंद और गुणे H वो कितना है 20 है 20। ये वाला मुस्कुरा रहा है उधर बैठ के। अब क्या लिखना है 60 और प्लस यहाँ पे 61 से 52 कितना 11 से 2 निकला कितना 9। ठीक, 9 बचा ऊपर और इनको गुणा करना है 20 से। ठीक, ये वाला इनसे गुणा करेगा। यहाँ पे 9 गुणे 20 और यहाँ पे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 छंग 12 122 कितना 122 और यहाँ पे इनको जोड़ के माइनस कर दिया जाए 8 2 10 और 5 से 3 5 3 8 है कि नहीं और 5 3 8 और 1 9 90 और यहाँ पे 60 और प्लस 9 दूनी 18 180 और बटे 122 से 90 घट जाए यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 12 32 यही तो। अब 32 से इनको भाग करना है 180 को। ठीक, और इसमें जोड़ देना है और इनको काट के कितना आया 5.6 और 2 इतना आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 60 और प्लस 5.62 इसमें जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा 60 और 5 65 और 62 यानी 6 और 2 यह आंसर। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ पे 200 जो दिया गया है वो सिग्मा एफ है वो कितना है 200 है। कितना है
200। फिर आगे बताया है कि इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बहुलक बताना है और माध्य बताना है। तो सबसे पहले इसमें बहुलक बताना है। ठीक, तो बहुलक के लिए जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर L और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ पे F1 माइनस F0 और बटे 2 और यहाँ पे F1 माइनस F0 और माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणे H। ठीक, ये सब लिख दिया जाए। H का मतलब, या सबसे पहले यहाँ पे H से देखा जाए। H का मतलब इसमें है, इनमें अंतर 1000 1500। ठीक, 1500 2000, ये कितना है 5 यानी कि इनके बीच में अंतर 1000 1500, ठीक है ना। इनके बीच में 1500 15, 1500 500 2000 में 500 जोड़ेंगे 2500, यानी कि 5 अंतर है, 500 अंतर है। यहाँ पे लिख दिया जाए 500। ठीक, फिर आगे का F1। अब यहाँ पे F1 के लिए ठीक, ये व्यय है, ये क्या है, व्यय है यानी खर्चा। F1 तो देखा जाए इसमें सबसे बड़ा क्या है, वो क्या है 40। ये मुस्कुरा रहा है। ठीक, इसको लिख दिया जाए, यानी F1 कितना है 40 है, कामा। अब क्या बताना है F0। अब इससे ऊपर जाओ थोड़ा, ये मिला, ठीक है नहीं, यानी कि F0 कितना 24। ठीक, कामा। अब यहाँ पे F2 वो कितना है 33 है, वो कितना है F2 बराबर 33। ठीक, फिर आगे का है कुछ छुटा इसमें, L बचा L। ठीक, अब फिर से हमें जाना है F1 के पास। किसके पास, L के लिए। तो F1 ये 1500। ठीक, 1500 यहाँ पे लिख दिया जाए 1500, इसमें मान रखा जाए। तो L का मतलब 1500 लिख दिया जाए, प्लस का निशान ब्रैकेट के अंदर F1 का मतलब 40 और माइनस F0 वो कितना है 24 है, और यहाँ पे बटे 2F1 वो कितना है 2 और गुणे 40 और माइनस F0 24 और माइनस F2 33 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद गुणे H का मान 500। ठीक, अब यहाँ पे 1500 और यहाँ पे प्लस 40 से 24 कितना 40 से 24 16 है कि नहीं 16, और यहाँ पे गुणा ये वाला 500 और बटे 40 दूना 80, 40 दूना 80 और यहाँ पे माइनस इन पे 4 3 7 4 3 7 3 2 5 57। ठीक, और यहाँ पे बराबर 1500 और प्लस 1500 और प्लस यहाँ पे 16 पंचे 80 कितना आ जाएगा 8000। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और ये वाला 2 जीरो 8000। ठीक, और यहाँ पे घटा दिया जाए 80 से 57, 10 से 7 3, 10 से 7 3 हासिल कुछ नहीं इसमें भाई, 10 से 7 3 यहाँ पे बचा का 7, 7 से 5 23। ठीक, अब 23 से भाग कर देना है किसको ये 8000 को, किसको, तो यहाँ पे 1500 में इनको जोड़ देना है। ठीक, तो भाग कर दिया जाए इनको, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 8000 80, 23 दूना 40, 23 तियाँ 3 से कट जाएगा, ठीक है नहीं, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 69। अब यहाँ पे 10 से 9 1, यहाँ पे 1 11, यहाँ पे 0 110। अब यहाँ पे कितना 5 से 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 1 11, यही तो ज़्यादा हुआ तो 4 से कर दिया जाए। ठीक, 4 से 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 9।
अब यहाँ पे 10 से 2 8 और यहाँ पे कितना बचा, 10 से 9 1 बचा ना। अब यहाँ पे 0 180 180। अब यहाँ पे 7 8 9 8 से 8 3 24 24 8 2 16 और 2 7 से किससे 7 से 7 3 21 के 1 हासिल 2 7 2 14 और 2 16। यहाँ पे 10 से 1 9 और यहाँ पे 7 से 6 1 यहाँ पे दशमलव, ठीक। और यहाँ पे 190 190। अब ये किससे कट जाएगा, 7 है यहाँ पे 8 से कट जाएगा ना। 8 3 24 2 8 2 16 और 2 18। 10 से 4 6 कितना 6 दशमलव लगा है इधर 0 60 हुआ कितना 60। 23 दूना 40 23 तियाँ 69 23 तियाँ। यहाँ पे 3 लिख दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, है कि नहीं, ना परेशान किया जाए इनको। 347.8 और 3 इनको जोड़ लिया जाए तो देखो भाई 7 7 और 0 यहाँ पे 7 4 और 0 4 और 5 और 3 8 और यहाँ पे 1 दशमलव लगा के 8 3, ठीक। ये आंसर क्या आया, बहुलक। बताना का इसमें समांतर माध्य, ठीक। तो किस विधि से, पग विचलन, पग विचलन, ठीक। तो बहुत बढ़िया सिंपल है। देखो इसमें क्या करना है, ये तो वही है व्यय इनका, इनका का बारंबारता, ठीक। वो है कितना 200 है, यहाँ पे पहले से पता है, बता दिए गए सवाल में, ठीक 200 है। फिर आगे का है देखो 1000 और 1500, 1000 और 1500 इनको अगर जोड़ा जाए कितना आएगा 2500 और 2500 को आधा 12.5 का मतलब 1250, ठीक। अब देखो इसमें जो वर्ग अंतराल है, ठीक, यानी अंतर कितना है इसमें 500, वो का है h वो कितना है 500, यही तो क्या करना है इसमें 500 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 1750। अब इसमें फिर से 500 जोड़ना है कितना 7 5 12 कितना हो जाएगा 2250 और इसमें फिर 500 2750 और इसमें 3250 और यहाँ पे 3750 और यहाँ पे 4250 और 4750, ठीक। हिसाब किताब में तुम लोग तो तेज हो ना। अब क्या करना है डी निकालना है, क्या निकालना है डी, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले x का मान तो निकल आया, अब बताना है d का मान। तो a का मतलब कल्पित माध्य, ठीक, यानी a वो क्या है। तो देखो इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो a के लिए मान होता है n बटे 2, n का मतलब कितना है इसमें 8 है, कितना है 8 बटे 2 यानी कि 2 1 कम 2 2 चौको 8 कितना है 4 है, कितना 4। तो इसमें चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4 ये 2750 ये क्या है a का मान है, ठीक। a का मान कितना है 4वां पद है, 4वां पद वो है कितना 2750, ठीक। अब क्या करना है देखो d बराबर x माइनस a, x से a का मान बताना है यानी कि 1250 से घटा देना है हमें 2750, ठीक। तो देखो ये बड़ी संख्या है नहीं, ये है बड़ी संख्या, तो इसमें से इसको घटाया जाए, ठीक, और माइनस में लिख दिया जाए। किस में लिख दिया जाए माइनस में। तो देखो 0 से 0 निकलेगा 0 और 5 से 5 निकलेगा 0, 7 से 2 निकलेगा 500 और यहाँ पे 2 से कितना 1, ठीक, यानी कि -1500, यही तो, यानी कि 1250 से जब 2750 निकलेगा कितना आएगा -1500 आएगा। यही काम इसमें करना है, ठीक। तो अब करना का इसमें 500 जोड़ना है, 500 इसमें समय जोड़ के आना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो -1500 है और -1500 में जब 500 जोड़ेंगे कितना आएगा -1000, कितना -1500 है, लेकिन -1500 का मतलब कर्जा माइनस में है ना, और जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 -1000, ठीक। तो यहाँ पे -1000 और यहाँ पे जब 1000 में फिर 500 जोड़ेंगे, 500 को क्यों जोड़ते हैं h, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -500। अब -500 में जब फिर 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब कितना हो जाएगा 500
जीरो में जब 500 जोड़ेंगे 500, अब यहाँ पे कितना 1000, अब यहाँ पे 1500, अब तो मज़ा आ गया है कि नहीं। अब 1500 यहाँ पे कितना 2000, यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी, ठीक। अब क्या निकालना है, हमें यू निकालना है। क्या निकालना है, यू का मतलब डी बटे एच, डी का मान जो ये आया है ना वो का है एच, ये 500 इनके बीच का जो अंतर है, ठीक। बहुत मज़ेदार चीज़ है। यू का मान बताना है, डी का मान कितना 1500, यानी 1500 को 500 से भाग करना है, कितना आएगा 3 आएगा, 3 आया, ठीक। अब जब इनको भाग करेंगे तब 2 आएगा, जब इनको भाग करेंगे 0 आएगा भैया, है कि नहीं। 0 को जब 500 से भाग करेंगे, और यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे माइनस में, ठीक। ये माइनस में है ना, ये तीनों लोग माइनस में है ना, तो इनको माइनस में कर दिया जाए, ठीक। और यहाँ पे 500 को जब 500 से भाग करेंगे कितना, यहाँ पे कैसे आया, भाग कर दिया जाए, है ना। 2000 को 500 से भाग किया गया 4 आया, 1500 को 500 से भाग किया गया 3 आया, 1000 को 500 भाग किया गया 2 आया, 500 को 500 से भाग किया गया 1 आया, ठीक। अब क्या करना है, एफ यू, ठीक। फर्स्ट यू पहले आप नहीं, यहाँ पे एफ और यू का गुणा करना है। क्या करना है, बारंबारता इनको गुणा, ठीक। बहुत आसान तरीका है भाई। अब यहाँ पे 24 का 3 से गुणा, माइनस में आएगा, 3 चौक 12 और हासिल 1, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7, ये बात, ठीक। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, -72, कितना आया -72। अब क्या करना है, -2 का -40, यहाँ पे 40 से कितना -80, और यहाँ पे 33 का -1 से कितना -33, ठीक। अब यहाँ पे 0 से गुणा 28 से, तो ये तो बर्बाद करेगा, क्यों 0 है ना, 28 से गुणा। अब क्या करना है, 30 से कम 30, कितना 30। अब यहाँ पे 22 का 2 से, 22 दूना 44, आ जाओ भाई 44 मैदान में। अब यहाँ पे 16 तियाँ 48। अब आगे देखा जाए 7 और 4 28, कितना 28, ठीक। अब क्या करना है, इसमें हमें निकालना है का सिग्मा एफ यू, इनको जोड़ना है। क्या करना है, अब देखो माइनस वाले कितने लोग हैं, 3 2 5, ये माइनस में है, ठीक। 3 2 5, यानी इनको अलग जोड़ना है, इनको अलग जोड़ना है, क्यों, ये माइनस वाले हैं कर्जा वाले, ये प्लस वाले यानी कि धन वाले, है कि नहीं। तो 3 और 2 5, और यहाँ पे 8 7 15 और 3 18, 185 आया माइनस में। अब इनको देखा जाए, इनकी संख्या ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 8 8 16 4 20 के 0 हासिल 2, और यहाँ पे 2 और 4 6 और 6 4 10 और 3 13, कुछ हासिल रहा है माँ 2, कितना 15। फिर से देखा जाए, यहाँ पे 8 8 16 4 20 के 0 हासिल 2 4 2 6 4 10 3 13 और 2 15। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक। अब देखो ये क्या है, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या, चलो भाई इनका नीचे लिखो, भाई तुम बड़े हो, लेकिन उत्तर जो आएगा घटाएंगे ना तो माइनस आएगा, क्यों, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक। तो इसमें से इनको घटा के माइनस में उत्तर आएगा। 5 से यहाँ पे 0 5, 8 से 5 कितना 3, -35, कितना आया, यहाँ पे आया -35, ठीक। ये कौन सी विधि है, पग विचलन। कौन विधि है, पग विचलन, ठीक, मस्त है। अब आगे समांतर माध्य, ठीक। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है इनका सिग्मा एफ यू बटे ये, इनके लिए सूत्र होता है, h से यहाँ पे क्या किया गया है, भाग किया गया है, ठीक। तो h से इधर जो है गुणा करेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो घटाया गया है उसको जोड़ना है, ठीक। का इसमें जोड़ा गया है, मतलब घटाया गया है a, लेकिन मतलब जो घटाया गया है उसको जोड़ देना है, और जिससे भाग किया गया है उसको गुणा करना है, ठीक। ये सिंपल तरीका है। बाकी ये समांतर माध्य ये वाला जो एफ यू है, यानी कि सिग्मा एफ यू बटे
सिग्मा एफ। तो इसमें गुणा कर देना है किससे, एच से, और जो इसमें घटाया गया था क्या, ए, है कि नहीं, तो इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, ये सूत्र बनेगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणे एच। ठीक, अब यहाँ पे ए का जो मान है वो कितना है, 500 का है, ए का मान ये 2750, यही है ए का मान, है कि नहीं, ए का मान ये, ठीक, यानी चारवां पद है ये, 1 2 3 4 चारवां पद 2750। ठीक, तो यहाँ पे 2750 और प्लस सिग्मा एफ यू वो कितना आया, -35, और गुणे जो एच आया वो कितना है, वो 500 है भैया, ये 500 आ जाएगा यहाँ पे, और बटे सिग्मा एफ कितना आया है, 200 आया है, कितना 200 आया है, तो यहाँ पे 200। अब यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे हटेगा, और यहाँ पे 2750, ठीक, 2750 और प्लस, और यहाँ पे 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 17 175 माइनस में, ठीक, और यहाँ पे 2 बटे 2। अब 2 से इनको भाग कर दिया जाए तो यहाँ पे 2750 और यहाँ पे प्लस, ठीक, और प्लस यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक, माइनस आ जाएगा, और इनको भाग कर दिया जाए 2 से, 2 से भाग कर दिया जाए, 2 अठे 16, 2 अठे 16, कितना बचेगा, 1 बचा 15 और यहाँ पे 15, 2 अठे 16, ज़्यादा 2 सत्ते 14, यहाँ पे दशमलव, फिर यहाँ पे 5, 2 पंचे 10। अब इसमें से घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो देखो भाई इसे घटाना है, कैसे घटाना है, देखो इनको लिखना है कैसे, 2750.0 एक बार, और यहाँ पे दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ठीक, यहाँ पे दशमलव, ये बात, 10 से 5 5 और यहाँ पे 0 से यानी कि 9 बचा यहाँ पे ना, 9 से 7 2 और यहाँ पे 4 बचा, इधर कितना हुआ, 14 से 8, 8 से 14 और यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे 2, यानी कि कितना मिला 26 62 26 और 62.5, ये आंसर इनका। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या ये वाला है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे राज्य संख्या, संघीय क्षेत्रों की संख्या 3 8 9 10 3 0 0 2 है। ठीक, करना क्या है, सबसे पहले इसमें बहुलक बताना है, फिर माध्य बताना है। ठीक, तो बहुलक के लिए सूत्र का होता है, बहुलक के लिए जो सूत्र होता है यहाँ पे L और प्लस और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे F1 और माइनस F0 और बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और यहाँ पे गुणे H। ठीक, अब यहाँ पे H का है, H क्या है, 15 और 5, 15 और 20, इनके बीच में कितना अंतर है, 5। 20 से 25 में अंतर कितना, 5, तो यही हमारा H। ठीक, यानी कि जो वर्ग अंतराल है ना, यानी कि बड़ी से छोटी वाली को घटाया जाए कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ से 25 से 20 घटाया जाए कितना आएगा, 5 आएगा। 30 से 25 घटाया जाए कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो क्या है H। अब क्या बताना है हमें, F1 क्या है, F1। अब देखो F1 क्या है, F1 क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, 10, तो यहाँ पे लिख दिया जाए मैं 10। अब क्या लिखना है, F0। अब 10 से ऊपर कौन है, 9, यहाँ पे 9 लिख दिया जाए। फिर आगे का है F2, वो कितना है, यहाँ पे 3। फिर आगे फिर क्या बचा, L का मान यहाँ पे फिर हमें जाना है F1 के पास। F1 कितना है, 10, इनके सामने कौन, यहाँ पे सबसे कम वाला 30, ये हमारा 30, और इसमें मान रख दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे जो L का मान है 30, इसको रखा जाए और प्लस का निशान। यहाँ पे F1 का मान कितना, 10 माइनस 9 बटे 2 और गुणे F1 का मान
10 और माइनस माइनस यहाँ पे कितना 9 और माइनस कितना F2 3, यहाँ पे गुणे h का मान 5, ये बात। अब आगे यहाँ पे 30 और प्लस 10 से 9 निकला 1 और बटे 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 9 माइनस में 3 माइनस में 9 3 12 माइनस, यानी कि 20 से 12 कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, और ये वाला जो है 5 से गुणा कर दिया जाए, 5 एकम 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 और प्लस 5 एकम 5 और बटे 8। अब जो 5 है ना इसको भाग कर दिया जाए किससे 8 से, किससे, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 8, ये बात। दशमलव यहाँ पे 0, 50, 8 छंग 48, 8 छंग 48, यहाँ पे कितना आएगा 2, दशमलव लगा है 0, 20, 8 दूनी 16, 4 दशमलव लगा है 0, 40, 8 पंचे 40, 625, 0.625, यानी इसकी जगह कितना 0.625। ठीक, अब इनको जोड़ा जाए 30 और 0 30 ही रहेगा और 0.625। ठीक, आंसर ये क्या है बहुलक। तो यहाँ पे 17.5। अब इसमें निकालना है का इसका माध्य मान, ठीक, यानी कि इसका भी मध्यमान निकालना है। तो देखो इनका अंतर कितना है 5, क्या है 5, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, तो इसमें 5 5 जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना 17 और 5 22, तो यहाँ पे 22 और 0.5, यहाँ पे 27.5, यहाँ पे 32.5, यहाँ पे 37.5 और यहाँ पे 42.5 और 47.5 और यहाँ पे 52.5। ठीक, अब क्या करना है इसमें इनको जोड़ना है। इधर जोड़ ले जाए सबसे पहले सिग्मा एफ वो है कितना, देखो भाई 8 3 11, 11 और 9 20 और 10 30, 30 और 33 और 2 35। ठीक, ये बात। अब क्या करना है हमें निकालना है डी, क्या निकालना है डी। तो यहाँ पे x का मान तो पता है, a का मान निकाल लिया जाए। a का मतलब कल्पित माध्य, कल्पित, देखो भाई कितने पद हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे हमें क्या निकालना है कल्पित माध्य, यानी कि a निकालना है। क्या करना है a। अब देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब 8 को अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, कितना 4, अब 4 आया, यानी कि 4वां पद वो क्या है इसमें 1 2 3 4, ये वाला, ये हमारा क्या है कल्पित माध्य, ये वाला। ठीक, ये क्या है कल्पित माध्य है, समझो। अब क्या करना है हमें d बराबर x माइनस है, यानी कि इसमें से हमें इसको 32.5 घटा देना है। तो देखो 17.5 से 32.5 घटाना है, लेकिन देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो माइनस में इसमें से इसको घटा दिया जाए। 5 से 5 निकल जाए कितना आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे 12 से 7 कितना, यहाँ पे दशमलव लगाया जाए कितना 12 से 7 5, और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, और 2 से 1, यानी कि 15 आया। माइनस में 15। अब क्या करना है इसमें 5 5 जोड़ के लाना है। ठीक, क्या करना है 5 5 से जोड़ के लाना है। आ जाओ भाई चाक। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें जो मतलब क्या जोड़ेंगे 5, तो कितना हो जाएगा इधर -10 हो जाएगा, -10 यही तो। और इसमें जब इसमें फिर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -5.0, यानी कि 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। ठीक, 150 नहीं समझना है इसको, 100 नहीं मानना है, 50 नहीं मानना है। ठीक, हाँ। और इसमें 32.5 से 32.5 घटेगा कितना आएगा 0, यानी कि 5 इसमें जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 0.0, 0.0, 0.0, 0.0।
ठीक, 0.0 नहीं लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, इसमें एफ डी गुणा कर देना है डी का एफ से, तो 15 तियाँ 45, कितना -45, यहाँ पे 80 -80, फिर यहाँ पे 9 का -45, ठीक, फिर आगे जो जीरो है 10 से बर्बाद करेगा, 5 तियाँ 15, और यहाँ पे 10 शून्यम 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 15 शून्यम 0, और यहाँ पे 20 दूना 40। ठीक, अब क्या करना है, हमें निकालना है सिग्मा एफ डी बराबर ये वाला, इनको जोड़ लिया जाए, माइनस को अलग प्लस को अलग, यहाँ पे 40 और 15 कितना 55 प्लस में है, फिर आगे माइनस में 5 5 10, ठीक, 5 5 10, फिर यहाँ पे 4 8 4 12, 4 16 और 1 17, क्यों माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 10 से 5 कितना 5, यहाँ पे 6 से 5 1 और 115, ठीक, 5 5 10, 5 1 6 और 1 7, यहाँ पे 1 माइनस में -115, ठीक। अब सूत्र लिखना है किसके लिए, समांतर माध्य, ठीक। तो इसमें देखो क्या किया गया है, यहाँ पे जो मतलब घटाया गया है उसको जोड़ देना है, ठीक। ये कौन सी विधि है, कल्पित माध्य, यहाँ पे आ जाएगा माध्य बराबर, यहाँ पे ए प्लस और यहाँ पे सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ, ये बात। अब यहाँ पे ए का जो मान है वो कितना है, ए का मान 32.5 और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे सिग्मा एफ डी वो कितना है -115 और बटे सिग्मा एफ वो कितना है 35 है, 3.285। अब इसमें घटा दिए जाए, ठीक। तो देखा जाए इनका 32.5, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 8 और 5 और यहाँ पे कितना 3 10 से 5 5, 9 से 8 1, यहाँ पे 4 से 2 कितना 4 से 2 2 दशमलव, यहाँ पे 12 9, यहाँ पे 2 29.215, ये आंसर इनका, ठीक।